हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग। पिछली वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 के 12 एग्जाम्पल कर चुके हैं। अब हम करेंगे 13 एग्जाम्पल। यहाँ पे क्या है, ए मैन ओन्स ए फील्ड ऑफ एरिया 1000 स्क्वायर मीटर। ठीक है, ही वांट्स टू प्लांट ट्रीज इन इट। उसके पास एक फील्ड है, ठीक है, वहाँ पे वो क्या करना चाहता है, प्लांट उगाना चाहता है। ही हैज़ ए सम ऑफ 1400 रुपीज़ टू परचेज़ यंग ट्रीज़। उसके पास 1400 रुपये हैं ट्रीज़ को परचेज़ करने के लिए। ही हैज़ अ चॉइस ऑफ 2 टाइप ऑफ ट्रीज़। वो क्या करता है, 2 टाइप ऑफ ट्रीज़ परचेज़ करना चाहता है। टाइप ए है जो, वो क्या करता है, 10 स्क्वायर मीटर उसको चाहिए है एक पेड़ को। ठीक है, 10 स्क्वायर मीटर ऑफ ग्राउंड पर ट्री। और उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है हमारे पास, 20 पर ट्री। और जो बी वाले हैं, देखो ए वाले हैं जो, उनको क्या है, 10 स्क्वायर तो मीटर चाहिए, मतलब जो एरिया है वो चाहिए, और 20 रुपीज़ उनकी कॉस्ट आ रही है। और जो बी टाइप के हैं उनको 20 स्क्वायर मीटर तो एरिया चाहिए, ठीक है, और 25 हमें क्या चाहिए, रुपीज़, मतलब कॉस्ट चाहिए। अब उनके पास टोटल हम मान लेते हैं टाइप ए वाले को हम x मान लेते हैं, और टाइप बी वाले को हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ देखो स्क्वायर मीटर, उसने क्या कहा है, टोटल उसके पास कितना फील्ड है, 1000 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक पेड़ को लगाने के लिए 10 स्क्वायर मीटर तो ए वाले को चाहिए, और 20 वाले को, मतलब बी वाले को 20 चाहिए। तो ए वाले कितने मानने हैं, हमने x माने हैं, और बी वाले को हमने कितने माने हैं, y माने हैं। तो यहाँ क्या इक्वेशन बन जाएगी, 10x प्लस 20y। और उनके पास अवेलेबल कितना है, 1000 है, तो 1000 मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा एरिया तो नहीं लेके आ सकते वो, तो मैक्सिमम की तरफ हम क्या लगा देंगे, ग्रेटर। तो यहाँ पे अब क्या है, अब रही बात रुपीज़ की। रुपीज़ इन्होंने कह रखा है कि उसके पास कितने रुपीज़ हैं, 1400 रुपीज़ हैं। तो यहाँ पे इसके लिए क्या बन जाएगी, 20x, क्योंकि एक जो ट्री है वो 20 रुपीज़ में आ रहा है। हमने परचेज़ कितने करने हैं, x परचेज़ करने हैं, तो 20x प्लस 25y हो जाएगा। और हमारे पास अमाउंट कितनी है, 1400 है। ठीक है, ये भी हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट ही है, तो हमने ये वाला साइन लगा दिया। उसके बाद हमें क्या कह रखा है, when fully grown type A produce of average of 20 kg of fruits। जो एक टाइप का ट्री था वो क्या करता है, 20 kg फ्रूट प्रोड्यूस कर रहा है, और उस पर एक फ्रूट को बेचने, 1 kg पर फ्रूट बेचने पे हमें कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, 2 रुपीज़ का। और जो टाइप बी है वो कितने kg हमें प्रोड्यूस करके दे रहा है, 40, एंड उसकी कॉस्ट प्रॉफिट कितना हो रहा है उस पर हमें 1.5 रुपये का। तो यहाँ पे हमें देखो ये प्रॉफिट हो गया हमारा। हाउ मैनी ट्रीज ऑफ ईच टाइप ऑफ, हमें एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है, और क्या बताना है, मैक्सिमम प्रॉफिट। तो देखो 20 kg एक पेड़ दे रहा है, ठीक है, हमने कितने पेड़ लगाने हैं, x, तो 20x ये हो गए। और ये कितने प्रॉफिट हमें दे रहा है, 2 रुपये से प्लस। और जो हमारे दूसरा पेड़ है वो 40 kg दे रहा है, और हमने खरीदे कितने हैं, y, और वो कितने प्रॉफिट दे रहा है हमें, 1.5। तो ये हमें क्या हो गया, z। ठीक है, जेड क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। तो ये क्या हो जाएगा, 40x प्लस 15 इंटू 4 होता है 60, 600 हो गए एक तरह से। और यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है, तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा, तो 60y हो जाएगा। ये जेड आ गया। एंड एक्स एंड वाई की वैल्यू हम हमेशा ग्रेटर देन 0 लेंगे या फिर इक्वल टू 0 लेंगे, तो ये हो जाएगा, क्योंकि ट्रीज नेगेटिव में तो हम लगा नहीं सकते। अब हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब यहाँ से 10 कॉमन आ रहा है, तो ले सकते हैं x प्लस 2y, यहाँ आ जाएगा 100। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, एंड 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, 5 8 जा 40, 280 आ गया। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन में चेंज करते हैं। इक्वेशन में चेंज कर लिया। अब क्या करेंगे, टेबल बना लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन में चेंज कर लिया। अब टेबल बनाएंगे जब, तो सबसे पहले हम ट्रू और फॉल्स भी चेक कर लेते हैं। 0 लेस देन 100, 0 लेस देन 280, तो ये दोनों इक्वेशन हमारे पास क्या है, ट्रू है। अब यहाँ पे टेबल बनेगी। x को 0 रखा, y को 0। x को 0 रखेंगे तो y क्या आ रहा है, 50। y को 0 रखेंगे तो x हमारे पास क्या आ रहा है, 100।
ठीक है। x को 0 रखा तो 5 से डिवाइड करेंगे इसको, 5 5 जा 25 एंड 3 5 6 जा 30। y को 0 रखा तो 4 7 जा 28 एंड 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम 20 20 का गैप ले लो या फिर 10 10 का ले लो, ये आपकी मर्जी है। 20 40 60 80 100 20 40 60 80 एंड 100, ठीक है। अब 0 एंड y कितना है 50, y 0 x हमारे पास कितना है 100, तो इसको क्या कर देंगे, मिला देंगे। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। x 0 है, y हमारे पास क्या आ गया 56, तो 50 ये थी 50 था, 56 इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। y 0 है, x हमारे पास क्या है 70, तो ये आ गया, ठीक है। ये सेकेंड इक्वेशन होगी। अब हमने क्या बताना है, दोनों ट्रू थी तो हमारा शेडेड रीजन क्या होगा, ये अंदर वाला, तो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट। अब ये वाला पॉइंट तो हमारे पास क्या था 100 के साथ 0 एंड 50, ठीक है। और ये हमारे पास है 0 एंड 0, और ये वाला हमारे पास है 70 एंड 0, और ये वाला पॉइंट हमें कैसे निकालेंगे दोनों इक्वेशन को सोल्व करके। यहाँ क्या है x + 2y है, यहाँ क्या है 4x + 5y है, तो इसको भी मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ ताकि ये सेम बन जाए। तो 4x + 8y = क्या हो गया 400, यहाँ पे 4x + 5y = क्या हो गया 280, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, 8 में से 5 गए 3y हो जाएगा, एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 120, ठीक है। y की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 40, जब y की वैल्यू 40 पुट की 4x प्लस यहाँ पे 8 × 4 32, तो यहाँ पे 400, और यहाँ पे 4x = 400 माइनस 320 हो जाएगा, 4x = 80 हो गया, x की वैल्यू हमारे पास क्या आई 20, तो यहाँ पे पॉइंट आया 20 एंड 40। ग्राफ से भी हमें यही शो हो रहा है, ठीक है। तो हम ग्राफ पे तो अभी ऐसे जा नहीं सकते, इसलिए मैं सोल्व करके ही बता रही हूँ, लेकिन अगर आप ग्राफ पे बनाते हैं तो आपको ये ज़रूरत भी नहीं है सोल्व करके देखने की, आपका जो पॉइंट आएगा वही एग्जैक्ट पॉइंट आएगा, क्योंकि वहाँ तो हमारा गैप है जो ये सेम रहता है, ठीक है। अब x और y के चारों पॉइंट्स हमारे पास मिल गए, और z हमारे पास क्या था 40x + 60y, तो 40x + 60y सबसे पहले 0 0 पे चेक करेंगे, फिर 0 एंड 50 पे, फिर 70 एंड 0 पे, एंड फिर 20 एंड 40 पे। हमने इसको क्या दिखाना था मैक्सिमम, क्योंकि ये प्रॉफिट था हमारा, ठीक है। तो ये तो 0 हो गया, यहाँ पे 60 × 50 हो जाएगा, यहाँ पे 40 × 70 हो जाएगा, यहाँ पे 40 × 20 + 60 × 40 हो जाएगा, तो 6 5 जा 30 एंड 2 0 पीछे लग जाएगी, 7 4 जा 28, यहाँ पे 4 2 जा 8 + 6 4 जा 24, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 3200, जो कि क्या है हमारा मैक्सिमम वैल्यू। तो हमें ए टाइप के तो हमें 20 ट्रीज चाहिए, और बी टाइप के हमें 40 ट्रीज चाहिए, जब जाके हमारा प्रॉफिट क्या होगा मैक्सिमाइज, ठीक है। 20 एंड 40 टाइप, ठीक है, और मैक्सिमम प्रॉफिट हमें कितना होगा 3200 का। अब हमारे पास है 14th एग्जाम्पल, उसमें हमें क्या दिया है, मैन्युफैक्चर ऑफ पेटेंट मेडिसिन इज़ प्रिपेयर ए प्रोडक्शन प्लान ऑन मेडिसिन ए एंड बी टाइप की मेडिसिन है, देयर आर सफिशिएंट रॉ मटेरियल अवेलेबल टू मेक 2000 बॉटल ऑफ ए को मान लेते हैं हम x एंड बी को मान लेते हैं y। इसने क्या कहा है, अवेलेबल रॉ मटेरियल है 2000 बोतल तो है ए की और 4000 बोतल है बी की, तो यहाँ पे इनकी अवेलेबल कैपेसिटी बता दी। तो एक्स की मैक्सिमम अवेलेबल कैपेसिटी हमारे पास कितनी है 20,000 बोतल, एंड बी की हमारे पास कितनी है 40,000 बोतल। इन्होंने कह दिया बट दे आर ओनली 45,000 बोतल इनटू विच अदर ऑफ द मेडिसिन कैन बी पुट। यहाँ पे सिर्फ टोटल मीन्स x + y बोतल कितनी है हमारे पास सिर्फ 45 है,
इसने ये कहा है कि x की तो इतनी हो सकती है, y की इतनी हो सकती है, बट टोटल हमारे पास 45,000 ही है। अब हमें देखना है कि हमें कितनी कितनी इसकी लेनी है, तो x और y की वैल्यू जो आएगी उस अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। अब हमें बॉटल्स का तो हो गया काम। फर्दर इट टेक्स 3 hours टू प्रिपेयर एन इनफ मटेरियल टू फिल 1000 बॉटल ऑफ ए। 1000 बोतल बनाने के लिए उसको 3 घंटे चाहिए, और यहाँ पे 1 घंटा चाहिए उसको 1000 बोतल बनाने के लिए बी टाइप की, ठीक है। और उसके पास टोटल अवेलेबल हार्स कितने हैं, हमारे पास 66 हार्स हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या बना लेते हैं, जैसे यहाँ पे 66 हार्स हैं जो दोनों बोटल्स के लिए हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले एक बोतल का निकाल लेते हैं, फिर एक्स बोतल का निकाल लेंगे। तो इसके लिए हम पहले छोटी क्लासेस में क्या करते थे, 1000 बोतल बन सकती है, कैन बी मेड इन 3 hours, ठीक है। एक बोतल कितने में बनेगी, 3/1000, क्योंकि दोनों का जो ये 66 हार्स दिए हैं वो हमें एक्स और वाई दोनों के लिए दिए हैं, तो हमें एक्स बोतल के लिए निकालना है। पहले हमने 1000 बोतल के लिए 3 हार्स दे रखे हैं उन्होंने, ठीक है। एक बोतल के लिए निकाल लिया मैंने 3/1000, तो एक्स के लिए क्या हो जाएगा 3/1000 मल्टीप्लाई में एक्स, तो ये हो जाएगा 3x/1000। तो एक्स के लिए तो ये निकल गई। इसी टाइप से वाई के लिए क्या था, 1000 के लिए एक था, ठीक है, बी टाइप में, क्योंकि बी टाइप को हमने वाई माना है, तो यहाँ पे जो बी टाइप के लिए उन्होंने 1000 बोतल के लिए 1 घंटा बता रखा है। तो वाई के लिए क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ 3x आ गया तो यहाँ पे आ जाएगा y/1000, ठीक है। और टोटल हार्स इन दोनों को ऐड करेंगे जब 3x/1000 प्लस y/1000, टोटल हार्स इन्होंने कितने दिए हैं, 66। ये भी क्या है हमारे पास मैक्सिमम हार्स है, तो हमने ये वाला साइन लगा दिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है। ये वाली चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप करके भी दिखा सकते हैं इसको एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट हमें दिया हुआ है 3x/1000 1y/1000 दिस, ठीक है। फिर हमें क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट क्या है, एक बोतल पर, एक बोतल पर 8 रुपीज़, और बी की तो जेड क्या हो गया 8x + 7y, ठीक है। हमें क्या बताना है, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, ये मैक्सिमम बताना है। तो सबसे पहले हमें इन जो इक्वेशंस आई है हमारे पास, क्या क्या इक्वेशन आई है, एक तो x > 20,000 लेस देन 20,000, y लेस देन 40,000, x + y है जो लेस देन 45,000 है, और इसका एलसीएम लेंगे जब 1000 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एलसीएम सेम आएगा। तो यहाँ पे एक इक्वेशन ये बन गई 3x + y लेस देन 66,000, ठीक है। और z हमारे पास क्या है 8x + 7y, और x and y > 0 तो रहेंगे ही, क्योंकि जो भी हम बोटल्स ए और बी के लिए बनाएंगे वो नेगेटिव में तो बनाएंगे नहीं। तो ये क्वेश्चन आ गया हमारा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन में चेंज करते हैं, ठीक है। x + y कितना है 45,000 एंड 3x + y कितना है 66,000। तो इन दोनों के लिए तो टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। ये फर्स्ट के लिए बना रही हूँ मैं, ये सेकंड के लिए। जब x को 0 रखा तो y क्या आ रहा है 45,000, ऐसे ही यहाँ आ जाएगा 45,000, ठीक है। यहाँ x को 0 रख रही हूँ तो y कितना आ रहा है 66,000, और ये y को 0 रख रही हूँ तो ये 3 × 6 3 × 6 22,000, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1000 के अंदर ले लेंगे इसको, $10,000 या फिर 5,000, 10,000, 15, 20,000, 25,000, ऐसे करते हैं। 10 का ही गैप ले लेते हैं। 10,000, 20, 30, 40, 50, ठीक है। 10, 20, 30, 40, 50, 60,
यहाँ पे x 0 है तो y कितना है 45, y 0 है तो x कितना है हमारे पास सेम 45। तो इस पॉइंट को मिला देंगे। x 0 है तो y कितना है 66, यहाँ मान लेते हैं इस पॉइंट को। y 0 तो x कितना है 22। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। उसके बाद अब देखो ट्रू फॉल्स हमने चेक नहीं करी है, पहले हम देख लेते हैं। x क्या है 20,000, ये लाइन हो गई थर्ड, और y है 40,000, ये हो गई फोर्थ। अब ये तो ट्रू है, 0 लेस देन 20,000, 0 लेस देन 40,000, 0 लेस देन 45, 0, तो सारी ही हमारे पास क्या है ट्रू है। तो जब सारी ट्रू है तो ये वाला रीज़न क्या हो जाएगा हमारा शेडेड रीज़न। तो अब देखो एक तो ये पॉइंट आया है 0 0, ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या है x 0 है, y 40 है। ये वाला पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा और एक ये निकालना पड़ेगा। और ये वाला कौन सा है हमारे पास, x हमारे पास क्या है 20 और y क्या है 0। ठीक है, 3 पॉइंट्स हमने निकालने हैं, 3 हमारे पास है ये। तो यहाँ पे देखो अब ये वाला पॉइंट है जो फोर्थ लाइन जिसमें y क्या था 40,000 और यहाँ पे क्या था x = 20,000। तो फोर्थ लाइन पे और ये फर्स्ट लाइन हमारी कौन सी थी, x + y = 45,000। यहाँ पे जब y 40,000 है तो x कितना बच गया हमारे पास 5,000। ठीक है, तो पॉइंट क्या आया 5,000 एंड 40,000, एक पॉइंट तो निकल गया। अब जो ये वाला पॉइंट है वो एक तो ये सेकंड लाइन को और एक फर्स्ट लाइन को, तो फर्स्ट लाइन क्या है x + y = 45,000, एक है 3x + y = 66,000। ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल, -2x रह जाएगा और ये -k6 और ये 2 21,000 आ जाएंगे, माइनस यहाँ पे 2105 10,500। तो 10,500 और x की वैल्यू को जब 10,500 पुट करेंगे तो 45,000 में से 10,500 माइनस कर देंगे, 500 यहाँ 4 3, तो y आ गया 34,500। अब रही बात इस पॉइंट की, यहाँ x हमारे पास क्या है 20,000 और y हमने निकालना है। ये कौन सी इक्वेशन को कट करके जा रहा है, सेकंड को। तो सेकंड हमारे पास क्या है 3x + y = 66,000, x हमारे पास क्या है 20 × 3 करेंगे तो 66,000 में से 60,000 गए तो वो कितने बचे हमारे पास 6,000। ये हमारे पास क्या आ गया 6,000। तो ये पॉइंट्स आ गए हमारे पास। और z हमारे पास क्या था 8x + 7y। तो हम पहले 0 0 पे देखेंगे, फिर हम 0 एंड 40 पे देखेंगे, फिर 20 एंड 0 पे देखेंगे, ये सारे पॉइंट्स। ठीक है, फिर 5,000 एंड 40,000 पे देखेंगे, फिर 10,500 और 34,500 पे देखेंगे, 20,000 एंड 6,000 पे देखेंगे। यहाँ पे तो 0 ही आ जाएगा, यहाँ पे 7 × 40, यहाँ पे 20 × 8, यहाँ पे 8 × 5,000 + 7 × 40,000, यहाँ 8 × एंड 7 × यहाँ पे 8 × 7 × तो ये तो 7 चुके 28, सॉरी 40,000 है ये। ठीक है, यहाँ पे 20,000 है ये। यहाँ पे 8 5 × 40,000, यहाँ पे 1000 तो ये हो गया, ये कितना हो जाएगा 280, तो 320 और 1000 की 3 0। ठीक है, यहाँ पे 8 5 × 40, 8 0 0 और यहाँ पे 0 0 7 5 × 35, 3
7 4 जा 28 एंड 3 31, 3 7 3 जा 21 एंड 3 24, ठीक है। ऐड करेंगे 500, 5 8 4 12, ये आ जाएगा 3 2 5 5 00, ये 2 जा 16, 7 6 जा 42, तो ये हो जाएगा। तो हाईएस्ट हमारा क्या आया, मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ आ रहा है। तो हमें कितने क्या करने पड़ेंगे, इतनी बोटल्स तो इसकी बनानी पड़ेगी, इतनी बोटल्स इसकी बनानी पड़ेगी। दस 10,500 बोतल, 34,500 बोतल, और ये क्या बनाएंगे हमारा मैक्सिमाइज प्रॉफिट, जो कि क्या होगा 3,25,500, ठीक है। अब क्या है, ए कैंडिडेट अपियरिंग फॉर द कम्पिटिटिव टेस्ट इज़ प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है, टोटल टाइम्स हमें कितना गिवन है 3 घंटे। पेपर कौन कौन से सेक्शन में बटे हैं, 2 सेक्शन में। हम मान लेते हैं सेक्शन ए को x और b को मान लेते हैं y। ही हैज़ आंसर एट लीस्ट 2 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन ए एंड एट लीस्ट 3 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन बी। एट लीस्ट लगा दिया क्योंकि सेक्शन ए वाले को हमने x माना था, एट लीस्ट बोला है ना, कम से कम 2 तो करेंगे ही, ज़्यादा भी कर सकते हैं वो 2 से, ठीक है। y के लिए भी इन्होंने एट लीस्ट बोला है, तो y के लिए भी यहाँ पे 3 क्वेश्चन थे, तो हमारी 2 इक्वेशन तो ये बन गई, ठीक है। इन्होंने ए और बी के लिए अलग अलग दिया ना डाटा, तो ये क्या हो जाएगा इस टाइप से। ए क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए कैरीज 10 मार्क्स एंड ऑफ सेक्शन कैरीज 15 मार्क्स, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड इज़ 10। अब यहाँ पे क्या है, 2 टाइप के क्वेश्चन थे हमारे पास, दोनों को ऐड करें जब हम, तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने कर रहे हैं, वो 10 कर रही हैं। तो यहाँ पे एक इक्वेशन बन जाएगी x + y < 10, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन इतने हैं उनके। इफ़ द टाइम रिक्वायर, अब ये वाली हो चुकी है हमारी, ये हो चुकी है और एक ये हो चुकी है, ये 3 बचे हैं अभी। इफ़ द टाइम रिक्वायर्ड बाय द कैंडिडेट टू आंसर ए क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए इन 15 मिनट्स, अब टाइम दे दिया तो टाइम के साथ इक्वेशन बनेगी, ठीक है, 15 मिनट्स, और एंड सेक्शन बी 25 मिनट्स। तो सेक्शन ए 15 और क्वेश्चन कितने थे x + 25 मिनट्स एक क्वेश्चन बी के लिए लग रहे हैं, और कितने थे y, और मैक्सिमम टाइम हमारे पास कितने हैं 3 हार्स। लेकिन अब देखो ये तो हमारे पास मिनट में और ये क्या है हार्स में है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन हार्स को भी या तो मिनट में बना लेंगे या फिर इन मिनट्स को हार्स में बना लेंगे। तो 3 6 या 18, क्योंकि 1 घंटे में हमारे पास कितने होते हैं 60 मिनट, एंड 3 में कितने हो जाएंगे 3 × 60, जो कि कितने हो जाएंगे 180 मिनट्स, ठीक है। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन के आती है। अब मिनट्स का भी हो गया, ये भी हो गया पॉइंट। अब क्या रह गया हमारे पास, सिर्फ मार्क्स का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फाइंड हाउ मैनी क्वेश्चन फ्रॉम ईच, x और y निकालना है और मैक्सिमम मार्क्स निकालने हैं। तो जो ये मार्क्स दिए हैं वो हमारा क्या काम करेगा, z का। तो 10x + 15y, जो कि हमने क्या दिखाना है मैक्सिमम, ठीक है। तो इक्वेशन में चेंज करते हैं। सबसे पहले तो x = 2 हो गया, y = 3 हो गया, x + y = 10 हो गया। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन ले लेते हैं। 5 3 = 15, 5 5 = 25, 5 3 = 15, 5 6 = 30, ठीक है। अब इसकी तो बनाने की ज़रूरत नहीं है। x + y = 10 एंड 3x + 5y = 36। तो टेबल बनाएंगे जब x 0 तो y 10, y 0 तो x 10। यहाँ x 0 तो 5 7 = 35 पॉइंट, और यहाँ पे 1 बचा, 5 2 = 10, 0 x की वैल्यू निकलेगी यहाँ पे 3 1 = 3, 3 2 = 6, ठीक है। 12 आ गई। अब टेबल बना लेते हैं। यहाँ x क्या है 2, तो x की वैल्यू 2 होगी। y क्या है 3, y की होगी 3।
एक्स और वाई कितना है 10 और 10। ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, एक्स 0 वाई कितना है 7.2, वाई 0 है, एक्स कितना है हमारे पास 12। ये होगी हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब देखते हैं ट्रू कौन सी है, फॉल्स कौन सी है। ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। 0 ग्रेटर देन 2, 0 ग्रेटर देन 3, दोनों फॉल्स हैं। तो ये वाली इधर आएगी, ये वाली ऊपर जाएगी। ठीक है, ये बाहर की तरफ और ये ऊपर की तरफ। एक्स प्लस वाई मतलब 0 लेस देन 10, ये बिल्कुल ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन कौन सी थी हमारी, ये वाली, जो कि इसी साइड आएगी हमारे पास। ठीक है, और ये भी हमारे पास क्या है, ट्रू। तो ये वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, रीज़न। तो एक तो ये पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। ये वाला पॉइंट कैसे निकलेगा, एक तो सेकंड इक्वेशन को कट कर एक्स इज इक्वल टू 2 है, एक्स इज इक्वल टू 2 है। और सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या थी, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 36। 3 2 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, y की वैल्यू क्या आ गई 6। तो यहाँ पे z लिख लेते हैं हम, 10x प्लस 15y। एक तो हमें किस पे दिखाना है, 2 और 6 पे। फिर ये वाला पॉइंट तो निकल गई। यहाँ पे y इज इक्वल टू 3 है, और ये कौन सी लाइन को कट करके बना हुआ है, ये सेकेंड इक्वेशन को ही। ठीक है, तो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 36। यहाँ पे 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा, और 36 में से 15 गए, यहाँ पे आ जाएगा 21, और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 7। तो 7 और 3। और रही बात, ये वाला पॉइंट तो निकल, यहाँ पे देखो x हमारे पास क्या है 2 है, एंड y हमारे पास क्या है 3 है। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, x2 एंड y3। तो 10 इंटू 2 प्लस 15 इंटू 6, 15 6 90 होता है, और 19 एंड 20 होता है 110। 10 इंटू 7 एंड 15 इंटू 3, ये 45 एंड 70 होता है 115। ठीक है, 10 इंटू 2 एंड 15 इंटू 3, तो ये तो 45, ये 20 हो जाएगा 65। तो हाईएस्ट हमारे पास कहाँ दे रहा है, 7 और 3 पे। तो हमें ए टाइप के क्वेश्चन तो वो 7 वो करेगा, मतलब अटैम्प्ट करेगा, और बी टाइप के वो 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेगा, 7 और 3। ठीक है, तो आज हम इतना ही करते हैं। हमारे 2 एग्जाम्पल रह गए हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।